दूधमुही बच्चे को लेकर के एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला बलदेव की रहने वाली है। इन दोनों की शादी थाना रिफाइनरी के क्षेत्र में बुमरी में हुई थी। दोनों सगी बहनें हैं। बड़ी बहन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने अपनी छोटी बहन की शादी अपने देवर से 1 साल पहले कराई थी, जिसके कुछ माह बाद ही उसकी बहन के पति की मौत हो गई। तब से दोनों बहनें अपनी सास के साथ रह रही हैं। आरोप है कि उनके चचिया ससुर का लड़का उसकी विधवा बहन पर गलत नियत रखता है और उससे अश्लील हरकत करता रहता है। जब वह इसका विरोध करती है तो वह मारपीट पर उतारू हो जाता है। पीड़ित की बहन ने बताया कि आज जब बहन घर में अकेली थी तभी अचानक चच्चे ससुर का लड़का घर में घुसा है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसे कमरे में दबोच लिया और उससे बलात्कार करने की कोशिश की। शोरगुल सुनकर जब बड़ी बहन वहां पहुंची तो उसे देखकर चच्चे ससुर का लड़का भाग गया और चाकू से हमला कर दिया। ससुराली ने जब थाने नहीं जाने दिया तो दोनों बहन घर से बच्चे की दवा दिलाने के बहाने वहां से चली आई तो किसी ने उनको बताया कि महिलाओं की सिर्फ महिला अधिवक्ता ही सुनवाई होती है, महिला थाने ही करती हैं। तो वहीं महिला थाने पर पहुंची, लेकिन वहां बेबस और मजबूर महिला पर किसी भी वकील से प्रार्थना पत्र लिखवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो महिला थाने के बाहर रो रही थी। इसी दौरान एक अधिवक्ता की नज़र होती महिला पर पड़ी तो उन्होंने उससे उनकी समस्या पूछी तो पीड़ित ने अपनी समस्या अधिवक्ता के समक्ष रखी, जिस पर अधिवक्ता ने दोनों बहनों की मदद का निस्वार्थ भाव से करने के लिए आगे आए और प्रार्थना पत्र लिखा और पीड़िता को एसएसपी कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता की फरियाद अधिकारियों के समक्ष रखी, जिस पर सीओ रिफाइनरी ने पीड़िता की समस्या को सुना तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ़ोन पर निर्देश दिए और पीड़िताओं को गार्ड के साथ थाने के लिए रवाना किया। इस दौरान हुई बातचीत में पीड़ित महिला मदद करने वाले अधिवक्ता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ की रहने वाली? दाऊ जी की। ये आपके साथ आई है, ये कौन है? ससुराल बमूरी बहन है मेरी खास। क्या घटना हुई है? बात में घटना क्या है, इसका हस्बैंड तो है नहीं है, विधवा है, अभी मर गई, मतलब है ही नहीं, उन लोगों ने ही मार दिया उनको भी। अभी इसको वो लड़का जब भी करने जाती है तो यूँ यूँ दिखाता रहता है। सुबह जब ये छत पे गई तो वो और उधर से ही दिखा रहा तो इसने गाली का भी तेरी बहन नहीं है, उसने मतलब कि माँ बोली कि पकड़ ले दारी ने, तो वो सगरे के सगरे घुसे चले आए। तब मैं अंदर चाहे में क्या हो गया, मैं देखे जैसे मुझे क्या पता थी, जैसे वो जन पता नहीं चाकू था तो नोकर के इसको बचा रहे हैं। फिर जैसे हम जा रहे तो कोई हमारे घर पे कोई है नहीं मर्द मांस, तो क्या छेड़छाड़ की कोशिश की थी? हाँ, इसको गले मान पकड़ के नीचे डाल रहा था। हाँ, तो कैसे बचाया? बेचा क्या ऐसे क्या कहते हैं, मैं करके उनकी ये वो करी तो उसमें वो हो गया। फिर ऐसे वो जब क्या थे करके उधर से जैसे थाने गई आपको? नहीं जाने दिया थाने फाने, और ना हमने थाना देखा भी नहीं है। आए कैसे? किसी ने बताया कि तुम लेडीज़ हो इसीलिए लेडीज़ थाने जाओ। फिर हम आ रहे थे तो ये भैया मिल गए हमको, तो ये भैया हमने लेडीज़ थाना पूछा इनको, तो भैया बोले कि लेडीज़ थाने क्या बात है, मैं ऐसे बात है। तो इनके अन्ना हालियत देख के बोला कि चलो तुम हम वो करें। हम वैसे तो दाऊ जी के हैं पर बमूरी में ससुराल है। अच्छा। मेरी बहन के देवर से शादी हुई है मेरी, और मेरे पति की 1 साल पहले मौत हो गई है। और क्या कहती मेरे देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां जीई की 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा। चचा सास के लड़का ने वो उन्होंने मारे थे। अच्छा। और आज मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की है मेरे साथ में, सुबह 7:15 बजे से। इससे पहले भी की थी कोई? और मैं जब हूँ ना, जब मुझे गैल में छेड़ता है वो, और उसने आज तो मेरे घर में आके और मेरा गला पकड़ लिया, मेरे ऊपर बैठ गया। दीदी मेरी अंदर थी, मैं किच्चाई हूँ। जब मेरी दीदी बाहर निकल के आई हैं और मेरी दीदी ने बचाने में उसने चाकू मार दिया मेरी दीदी के हाथ में। किसी से शिकायत की आपने परिवार वालों से? कोई है ही नहीं, कोई भी है ही नहीं, तो किससे शिकायत कोई करेंगे? नहीं है? अच्छा, अकेली रहती हैं दोनों बहन? घर पे कोई नहीं है। घर पे हम वैसे तो हमारी सास उलझी हैं पर वो है नहीं थी घर, और ससुर भी हमारे हैं भी नहीं है, वो खेत में कहीं गए थे घूमने के लिए। शिकायत करने आई हो? कैसे आई? थाने पर नहीं है शिकायत करने? हम जा रहे थे, उन्होंने हमारी गैल रोक ली
उसके सास ससुरों ने। अब महिला थाने पर आई है एसएसपी ऑफिस पे? हम अपने बच्चे दिखाने के बहाने से आए हैं। अच्छा, हमारे बच्चे को हमने कोई किसी ने गैल में पूछा तो हमने ये बोल दिया कि हम अपने बच्चा दिखाने जा रहे हैं। पुलिस से मिली है? पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वहाँ पे ही जाओ, वहीं पे वो करो अपना कार्रवाई। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विजय कुमार एडवोकेट है। मैं मथुरा कचहरी पर प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं भी अपना कचहरी का काम ख़त्म करके घर जा रहा था तो बबूरी से दो महिलाएं आईं। ये महिला थाने पर खड़ी हुई थी बाहर और रो रही थी। तो मैंने गाड़ी रुकवा के मैंने पूछा मैंने क्यों रो रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे चचेश्वर के लड़कों ने सुबह 7 बजे मुझे बलात्कार करने की कोशिश की और मेरी बहन ने बचाया तो उसे चाकू से काट दिया। जो लड़की है कविता नाम की, उसका पति 1 साल पहले शादी हुई थी, उनके पति की अभी 8 महीने पहले मृत्यु हो गई है। अब वो कैसे भी झूठ बोल बाल के यहाँ किसी ने बताया कि वो महिला थाने पर लिखी जाती है रिपोर्ट, तो वहाँ आई तो मुझे लगा कि ये वास्तव में पीड़ित हैं। तो मैंने अपने एप्लीकेशन टाइप करवाई और एसपी साहब ट्रैफिक साहब के यहाँ मिलवाया। उन्होंने तुरंत सीओ साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब से मिले, सीओ साहब ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसओ साहब को फ़ोन किया है, गार्ड साहब को भेजा है और एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया है पूरा, और पूरी मदद की है उन्होंने। जिस तरीके से आपने निस्वार्थ तौर से मदद की है, ऐसे लोगों को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वो बड़े उम्मीद से और न्याय से आते हैं, किसी पे पैसा होता है नहीं होता है, तो हम लोगों को उसमें आगे बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। कोई पैसा लिया आपने? हमने कोई पैसा नहीं लिया, हमने तो टाइप भी कराई तो अपने पैसे से टाइप वाली अपने पैसे से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।